पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि वीर सावरकर जी का देहांत 1966 में हुआ। 66 में 66 में और मेरा जन्म 68 में 68 में हुआ। तो मैंने रियली हाँ, अच्छा तो मैंने उनको देखा नहीं और लोग मेरी मम्मी डैडी और इनसे बातें सुनी हैं और पढ़ी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। वीर सावरकर जी का जन्म भगूर में हुआ। नासिक ज़िले के एक छोटा सा गांव है भगूर, वहाँ हुआ 28 मई 1983 में हुआ। 1883 सॉरी मैं हूँ ना आपके साथ 1883 वीर सावरकर जी का जन्म नासिक ज़िले के भगूर शहर में, भगूर का छोटा सा गांव है उधर, 28 मई 1883 में हुआ। नासिक के नज़दीक है। और उनके पिताजी का नाम दामोदर सावरकर था और माताजी का नाम राधाबाई सावरकर। उनके 3 भाई और 1 बहन से 4 थे वो लोग। और तभी ब्रिटिशों का राज था, इतना गांव में मालूम नहीं था कि क्या गांव तक नहीं पहुंचता था, यानी कि स्वतंत्रता परतंत्रता इतना मालूम नहीं था। लेकिन मेरे दादाजी बचपन से ही तेज दिमाग के थे, तो स्कूल में भी बहुत अच्छी तरह से वो डिबेटिंग में बहुत अच्छे थे, शीघ्र कवि थे। छोटे से उम्र में भी वो शीघ्र कविता लिखते थे। कोई भी आप टॉपिक दो उनको तो भाषण करते, कविता बनाते थे और नहीं भाषण भी करते थे, डिबेट करते थे। प्राइजेस भी मिलती थी उनको, और जो जिनके हाथों से उनको प्राइज मिलती थी उनको लगता था किसी ने लिख के दिया, ऐसा उनको लगता था कि इसको पहला बार इतने कठिन शब्द उपयोग में लाते थे। हाँ, 11 साल 14 साल ऐसे। तो वो बोलते थे कि आपस में एक बार ऐसा हुआ कि उनको फर्स्ट प्राइज मिला, तो आपस में बोलने लगे जो प्रमुख अतिथि थे, अरे इतना सा छोटा बच्चा इतना बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता है, बड़ी बड़ी बातें बोल कैसे सकता है, लिख भी कैसे सकता है, उच्चारण। तो इन्होंने सुना कि ओवरहर्ड है। हाँ, तो उन्होंने बोला आप अभी मुझे एक टॉपिक दे दीजिए, मैं उस पर भी उतना ही बोल सकता हूँ। तो फिर उन्होंने एक टॉपिक दिया, उन्होंने बोला, तो फिर सबको पता चला कि इनकी बुद्धिमत्ता ही ईश्वर की देन थी। मतलब ऑन द स्पॉट करते थे, और कविता भी छोटेपन से भी करते थे। फिर जैसे जैसे वो बड़े हो गए, उनको पता चला कि बहुत क्या बोलते हैं, गांधी जी का नहीं गांधी जी तभी थे। अच्छा, वो तब गांधी जी तभी थे नहीं वो, जो ब्रिटिशों का अत्याचार प्लेग में। हाँ, तो उन्होंने 15 साल की उम्र में शपथ ली, अपने घर की देवी थी अष्टभुजा देवी उनकी, तो उसके सामने शपथ ली की मैं मराठी में वो बोलती हूँ शपथ, की देशाचा स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी मी मारिता मारिता मरे तो झुंजे, ऐसी शपथ ली कि मैं शत्रु से 2 हाथ मिलाकर झूंझते झूंझते मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन मैं स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा, ऐसी शपथ ली। और उसके बाद उन्होंने वो कार्य चालू किया। फिर उनके जो भगूर के दोस्त थे, उसमें से एक आबा दरेकर करके वो पोलियो ग्रस्त थे, अपंग थे, लेकिन उनकी भी प्रतिभा बहुत अच्छी थी कविता बनाने। तो उनको वो बोलते थे राष्ट्रभक्ति पर कविता लिखो। तो वो सब मिलके ऐसा, और लोगों में मतलब जागरूकता पैदा करने का वो काम करते थे, और ऐसे बढ़ाया उन्होंने। तो 1900 साल में उन्होंने संगठन स्थापन की, संगठन बना दिया, अभिनव भारत करके। हाँ, वो नासिक में स्थापन की, क्योंकि वो स्कूल के लिए फिर नासिक में चले गए। 8वीं के बाद वो नासिक में चले गए। फिर वहाँ से वो संगठन अपना अपना काम करती थी, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना के लिए और लिखते रहने का। थोड़ा सा ब्रिटिशों को प्रक्षोभक लगता था लिखना उनके खिलाफ। हाँ, तो लेकिन वो ऐसा चालू था। फिर बाद में वो एसएससी होने के बाद पुणे में गए, फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने के लिए। बीए पढ़ रहे थे वो, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो वहाँ भी उन्होंने वो अपना देशभक्ति का कार्य, उधर के स्टूडेंट्स को पढ़ते उधर के स्टूडेंट को अवेयरनेस अपने साथ लेके, वहाँ उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। हाँ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई और स्वदेशी का ही उपयोग करने की।
वो एक तो आंदोलन उनके छिड़ा था घर वाले सब में उसकी भाभी बड़े बड़े भाई सब भाई वगैरह स्वदेशी ही यूज करते थे। तभी के जमाने में ना बैंगल्स आती थी ना औरत लोगों की, वो भी बाहर से आती थी। जो बाहर से आती थी। हाँ, तो वो भी उन्होंने कहा कि अपने यहाँ का फिनिशिंग अच्छा नहीं होता, वो समझ के उनको हाँ, बाहर मिल तो बाहर से आती थी, लोगों को इतना भी ये नहीं था। तो वो मेरे जो उनकी भाभी हैं बड़ी, ये सुवैनी का बोलते थे उनको, उन्होंने वो पहले चालू किया कि वो बैंगल भी हिंदुस्तान में अपना भारत में बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनने की। तो उनका एक छोटा सा राष्ट्र सेवा ऐसा समिति करके, हाँ, औरतों का वहाँ के महिलाओं को भी वो करती थी, और वो स्वदेशी ही पहनने का उनकी भाभी, हाँ, उनकी भाभी भी महिलाओं के लिए उन्होंने और ये बाकी सब लोगों के लिए अवेयरनेस पैदा की। फिर विदेशी कपड़ों की होली जलाई उन्होंने, उसके लिए लोकमान्य तिलक आए थे, प्रमुख अतिथि थे। हाँ, तभी मेरे दादाजी ये थे 19-20 साल के हो गए, छोटे थे तभी, तो जलाई थी। फिर बाद में तिलक साहब से उनका परिचय होता रहा। फिर बीए होने के बाद उनको और पढ़ना था, ब्रिटिशों के लंदन में जाना था, उनके शिविर में जाके उनको ये करनी थी राष्ट्रभक्ति। उनके शिविर में जाके उनके खिलाफ, वही उनके घर में, उन्हीं के घर में जाके उन्हीं के खिलाफ, जैसे शत्रुचा शिविरात, तो वैसे करनी थी। तो उन्होंने वो प्रयत्न किए। फिर श्यामजी लंदन गए, हाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी उधर थे, वो उनकी इंडिया हाउस में, हाँ, उनकी स्कॉलरशिप दी उन्होंने। और तिलक जी ने खत सिफारिश का खत दिया उनको, फिर उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दी। फिर वो चले गए। लंदन में भी उन्होंने अभिनव भारत की एक संगठना की शाखा के बीच में, ब्रिटिशों के बीच में, एकदम जाने के तुरंत बाद उन्होंने जैसे ही बोट पे जा रहे थे, बोट पे जा रहे थे, 1 महीना लगता है बम्बई से लंदन जाने के लिए, तभी बोट में, तो उधर ही शुरू किया, बोट में शुरू कर दिया। हाँ, उनके साथ कोई जितने भारतीय होंगे उनको समझाना शुरू किया। ओके, फिर ये भाषण करने का और कन्विंसिंग पावर उनका बहुत अच्छा था, लोगों को समझाने का, अपनी तरफ लाने का, ऐसा। तो वहाँ उन्होंने चालू की उधर। फिर उनका कार्य चलता रहा। फिर जोसेफ मैजिनी उनके आइडल थे। जोसेफ मैजिनी का जो अंग्रेजी में है, उन्होंने मराठी अनुवाद किया उसका, जोसेफ मैजिनी का चरित्र, वो इटली का राज्य क्रांति, इटली की राजक्रांति का। अच्छा, तो उनके राज्य क्रांति से प्रभावित होकर उन्होंने मराठी में वो बनवाया, और उसकी छपने का कोई ये नहीं था। फिर मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और कोई लोग थे, उन्होंने वो छपवाया। जोसेफ मैजिनी का था 1857 से स्वातंत्र्य समर, बहुत भयंकर किताब लिखी थी, जिसको अंग्रेजों ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रस्तावना जो थी वो चुप चुप के भारत में आ गई। फिर लोगों ने मुखद्गत कर ली, वो बाय हार्ट कर ली। अच्छा, उन्होंने जलवा बंद करवा दिया पूरा। हाँ, बंद करवा दिया था। ओके। फिर बाद में वो छपी दूसरे देश से, इटली से, हॉलैंड से छपी, वो छपी। फिर एक सिखों का इतिहास भी उन्होंने लिखा था। अच्छा, हाँ, लेकिन उसका जो हस्तलिखित है ना, उनका ओरिजिनल, वो कहीं गुम हो गया, पांडुलिपि। हाँ, वो गुम हो गया। इसलिए बाद में फिर वो आया, लेकिन तभी नहीं आया, उस वक्त नहीं आया। फिर कोई ऐसे तो अंग्रेजों ने कैसे रिएक्ट किया उसको, जब वो लोग चुप चुप के अंदर से कर रहे थे, तो उनको तो इसीलिए सुनने में आता होगा। उनके ऊपर एक रखा ही था सीआईडी, मैंने सुना कुछ मुकदमे भी, हाँ, उनके ऊपर एक सीआईडी रखा था इंडिया हाउस में। वो ऐसा मैनेजर करके उधर था, और उनकी गतिविधियां जो चल रही है, कौन किस पर निकाल, कोई आदमी जरा लगता है इसकी कुछ भी कर सकता है। फिर सेनापति बापट जो महाराष्ट्र में फेमस है, उन्होंने बॉम्ब की विद्या सीखी, रशियन बुक से ट्रांसलेट करवा के बॉम्ब रशिया में जाके उन्होंने सीखी। फिर वो बुक भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया। फिर वो बॉम्ब की विद्या सीखे, इन्होंने बोला कि आप भारत में जाके बनवाओ और फिर वहाँ धमाका करो। मैंने सुना कि उनको ये भी पसंद था कि शस्त्र के साथ हमको विरोध करना चाहिए, ये इसमें बिलीव करते थे सावरकर जी। शस्त्र के साथ सहयोग करना चाहिए, हम तो मतलब शस्त्र मतलब सशस्त्र क्रांति। तो उसकी मीनिंग क्या, मतलब वो चाहते थे कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना बनाई थी, ये भी मैंने सुना उसमें बिलीव करते थे। हाँ, ये बिलीव करते थे।
वो अहिंसा में बिलीव नहीं करते थे। वो क्या मैं वही बोलते थे चाहता कि हूँ। शत्रु से अगर आपको लड़ना है तो आपको 2 हाथ करने ही पड़ेंगे, वो ऐसे ही आपको नहीं देगा नहीं देंगे स्वराज। Correct. तो उससे 2 हाथ करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, बंदूक चलाना सीखो, बॉम्ब बनाना सीखो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ अपने आप को, फिर अपना फिजिक भी अच्छा बनाओ। तो व्यायामशाला में जाने को बोलते थे वो सबको कि अपना फिजिक अच्छा होगा तो अगर पकड़े भी जाओगे और उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी तो अब सही तो आप सहन करना सीखोगे। फिर पकड़े गए उनकी मतलब? गतिविधियों के वो सब वाकिफ हो गए। ब्रिटिश जाने हाँ। उस वक्त कहाँ थे? वहाँ लंदन नहीं, में? लंदन में ही थे। फिर कितने बीच साल में- रहे लंदन में? लंदन में वो 4 साल। 4 साल। 1906 और से बीए लेकर 10। बीए डिग्री जो उनको लेनी नहीं, थी, बीए तो इधर ही किया था उन्होंने, फर्ग्यूसन में। वहाँ जाके कुछ और करना लेकिन चाहते। ये जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई ना, तो उनको हॉस्टल से निकाल दिया तुरंत। Okay. हाँ, प्रिंसिपल है, क्योंकि Okay. शासन ब्रिटिश का था के वो खिलाफ इधर करना, में। खिलाफ करना। इसीलिए उनको निकाल दिया ओवरनाइट कि जाओ। और उनकी बीए की वो जो पदवी थी वो भी जब्त कर ली। फर्गुसन दी कॉलेज नहीं में उन्होंने, नहीं दी? हाँ, दी नहीं उन्होंने। पूना में? पूना। नहीं, अच्छा। हाँ, क्योंकि ब्रिटिश के खिलाफ ये कर रहे थे करके। लेकिन वो डरे नहीं, उनको दंड भी हुआ था 10 रुपए का, ये सब किया। 10 रुपए का उस जमाने में बहुत बड़ी बात है। और फिर सब स्टूडेंट्स और जो उनको चाहते थे, बिलीव करते थे, उन्होंने सब इकट्ठा करके वो 10 रुपया भर दिया। 10 रुपए के लिए भी क्या बात है हाँ, गोपाल 10 सिंह जी। हम दान मांगते हैं, सब लोगों से चंदा चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जी की कुटिया को बनाना है, इसके लिए इन्होंने पैसे डाले। 10 रुपए के लिए लोगों ने सहयोग किया, तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ। फिर वहाँ गए तो वो बैरिस्टर पढ़े, पूरा उनका पढ़ाई हो गया था। लॉ पढ़ा। हाँ, लॉ पढ़ा। लेकिन उन्होंने डिग्री लेने से मना, यानी वो क्या बोले कि आपको शपथ लेनी होगी कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, घुटने टेक के ऐसा शपथ कुछ हो। तो उन्होंने मना कर दिया। मैं तो पढ़ चुका हूँ, पास भी हो चुका हूँ, तो आप मेरा पढ़ा हुआ नॉलेज तो नहीं निकाल सकते मेरे से। कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा हुआ नॉलेज तो मेरे साथ ही रहेगा, वो मैं उपयोग करूंगा मेरे क्रांति के लिए। मतलब आपकी डिग्री मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, मेरे को तो जो मिलना था मिल गया। और इनकी ये सब गतिविधियां चालू थी तो बीच में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई उधर। हाँ। अच्छा। इंडिया हाउस से भी उनको फिर निकाला था। और फिर यहाँ वहाँ वो थोड़े। इंडिया हाउस वहाँ की मशहूर जगह है। हाँ, जगह है, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का वो घर है, घर यानी अच्छा, हॉस्टल बांधा जो था। यहाँ पर छात्र विद्या देते थे लोगों को। छात्र जो भारत से जाते थे उधर पढ़ाई करने, उनको उनके लिए उन्होंने बनवाया था। उनके लिए तो इसको इंडिया हाउस बोलते थे। हाँ, उसको इंडिया हाउस। फिर वो थोड़े दिनों के लिए पेरिस में गए। ओके। वेदर हवा बदल बोलते हैं, हवा बदल गई, उनकी तबीयत खराब हो गई थी उधर। तो हवा उधर मैडम कामा और उनके और भी है, अय्यर करके थे, सब उनके साथी थे। उन्होंने उनका बहुत सहयोग किया। फिर वो जो जर्मनी स्टुटगार्ट में एक झंडा फहराया था 1907 में, उसका डिजाइन करने में भी मेरे दादाजी आगे थे। तो वो मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था झंडा कि ये हमारा भारत का झंडा होगा, स्वतंत्र भारत का। तो उन्होंने और झंडे को डिजाइन किया। और मैडम कामा जी पैसे की मदद भी बहुत करती थी ऐसे गतिविधियों के लिए। सावरकर जी के जो आइडियल प्रिंसिपल्स है उनसे प्रभावित होके मदनलाल धिंगरा भी वहाँ एक स्टूडेंट थे, बहुत प्रभावित हो गए थे। और उन्होंने फिर उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति की जोत जगी। उन्होंने वहाँ कर्जन वायली का वध किया। हाँ, कर्जन वायली का वध किया। वो इनके शिष्य बन गए थे मेरे दादा। उसने क्या किया था कर्नल ने, कुछ पता है आपको? कर्जन वायली ने मतलब कर्नल वायली जैसे कि जनरल डायर को मारा था आगे जाके, तो उसका कारण था उनको लगा था कि इसने जलियांवाला बाग लेग वाला रैंड था। कर्जन वाली यहाँ का एक रह के जा चुके थे और वो कुछ देशभक्त ऐसे थे ना जिनको बस मतलब अंग्रेज ऑफिसर भारत में रूल करके आए वही चिढ़ थी। मदन जी को चिढ़ थी कि आदमी रूल करके आया। अंग्रेज है वो है उनका वाइस है मारो सर। उनको वहाँ मारा, इंग्लैंड में मारा था। करेक्ट।